नमस्कार, मैं राकेश। आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेटेड झारखंड टेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में आपका जो टॉपिक है भूगोल में वो रेगिस्तान में जीवन यानी बोल सकते हैं आप जो डिजर्ट होता है रेगिस्तान उससे संबंधित एमसीक्यू है और ये आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जो जैक के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो उसके अनुसार है, उसके अनुरूप है। ये क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे ये पढ़ना है। ये टॉपिक ये चैप्टर दिया गया है आपका जो है सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत यानी कि ईवीएस के अंतर्गत। आपको बता दें कि ये वाला जब जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा। यानी इस टॉपिक से आज की वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में कहाँ दिया और किस प्रकार से दिया ताकि आपको एक बिलीफ हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आपको ये देखिए ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है जो कि जैक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और उसका एग्ज़ाम प्रस्तावित भी है। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए है, उच्च प्राथमिक स्तर के यानी क्लास 6 to 8 के लिए सोशल साइंस है। आपको पहला में हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग ज्योग्राफी भूगोल स्टार्ट किए हैं, उसमें से हम लोग ये सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट जाकर देखिए। आज हम लोग जो है से टॉपिक करेंगे 9 नंबर रेगिस्तान में जीवन, उसके बाद ऋतुआएँ वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, ये सब करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपका जो है आज का वीडियो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एग्ज़ाम तक रिमेंबर रहेगा, लर्न भी रहेगा, याद भी रहेगा और चीज़ें समराइज भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 1 का आंसर भी होगा सहारा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान एशिया में है, भारत पाकिस्तान में आता है। इसी प्रकार से एक एक करके हम लोग देखेंगे। आटाकामा रेगिस्तान ये साउथ अमेरिका में है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लगभग 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो ये 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला है कि सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 3 का आंसर भी होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कुल कितने देशों को छूता है? 4 का आंसर सी होगा, 11। यानी सहारा रेगिस्तान टोटल 11 देशों में, अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ। अफ्रीका क्या है? तो एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको 11 मालूम होगा कि 11 कौन कौन से देश है जो बाउंड्री शेयर करता है। 5 का आंसर भी होगा, ब्राज़ील नहीं करता। ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है और सहारा तो बात होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो ये कहाँ से आ जाएगा? इसका कोई लॉजिक नहीं है। राइट आंसर भी होगा। जबकि लीबिया, मिस्र, इजिप्ट, अल्जीरिया ये सब सहारा रेगिस्तान को छूता है। रेगिस्तान की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो रेगिस्तान की मुख्य विशेषता आपसे पूछा जा रहा है तो 6 का आंसर आपका बी होगा। कम वर्षा होता है, बारिश बहुत कम, विरल वनस्पति, पेड़ पौधा बहुत कम और बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर, तापमान। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आपका जो है बहुत अत्यधिक गर्म और शुष्क यानी ड्राई एंड हॉट पाया जाता है, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान में अब तक का सबसे अधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस किस वर्ष दर्ज किया गया था? 8 का आंसर आपका बी होगा, 1922 में। फिर आपका है कि ओएसिस मरुद्यान ओएसिस का निर्माण कैसे होता है? 9 का आंसर बी होगा, जब हवा द्वारा रेत उड़ा ले जाने पर गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है तो इसे जो है ओएसिस या मरुद्यान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ओएसिस के आसपास मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? 10 का आंसर सी होगा, खजूर यानी डेट्स के पौधे पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में रहने वाली प्रसिद्ध घुमक्कड़ जनजाति ट्राइब्स कौन सी है? तो ये जो है बेदोनीज है और
आप याद रखिएगा तुआरेंग। तो इस प्रकार से आपका ये बहुत फेमस भी है, आप कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे और सुने भी होंगे। सहारा रेगिस्तान की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो सहारा रेगिस्तान की सबसे प्रसिद्ध नदी नील नदी या नाइल रिवर है। सहारा क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? 13 का आंसर आपका सी होगा, खजूर, जौ और मक्का। सहारा क्षेत्र में, सहारा रेगिस्तान में ये प्रमुख फसल है, उगाई जाता है या उगाया जाता है। देखिए सहारा रेगिस्तान में सहारा रेगिस्तान में मिस्र का कौन सा मूल्यवान खनिज जो से बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो 14 का आंसर आपका बी होगा, पेट्रोलियम यानी तेल। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 15 का बी होगा, ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। लद्दाख किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो 16 का आंसर आपका ये होगा, काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख जो से है। लद्दाख से बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो ये इंडस या सिंधु नदी है। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? लेह है। लद्दाख का कैपिटल एक यूटी है, आप याद रखिएगा। और लद्दाख में टोटल 7 जिला है, ये याद रखिए थोड़ा सा। और कारगिल लद्दाख में आता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का कैपिटल है। मनाली तो उत्तराखंड में आता है। लद्दाख में ग्रीष्मकाल में तापमान कितना रहता है? लद्दाख में ग्रीष्मकाल में तापमान कितना रहता है? 19 का आंसर आपका सी होगा। दिन में 0 से कुछ अधिक और रात में -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख में शीतकाल में तापमान कितना गिर जाता है? 20 का आंसर बी हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस तक। लद्दाख क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका 21 का आंसर सी होगा, 10 सेंटीमीटर से भी कम। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 22 का आंसर भी होगा, घास और छोटी झाड़ियाँ। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि लद्दाख के ढलानों पर पशुओं को चराने के लिए क्या मिलता है? तो चारागाह के लिए घास और झाड़ियों के लिए विरल टुकड़े। फिर हमारा वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि लद्दाख में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पक्षी कौन से हैं? तो 24 का आंसर आपका बी होगा, रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और चकाफ। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि लद्दाख के पशुओं जैसे कि याक से क्या प्राप्त होता है? तो 25 का आंसर आपका ये होगा, दूध, मांस और ऊन यानी कि खाल। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से कौन सा धर्म मानते हैं? तो 26 का आंसर आपका ये होगा, बौद्ध धर्म और इस्लाम। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध मठ मोनेस्ट्री का उदाहरण क्या है? 27 का आंसर ये होगा, हेमिस, थिक्से और लामायूरू। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि लद्दाख का प्रसिद्ध द्रास क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? तो 28 का होगा कि दुनिया के सबसे ठंडे बसे स्थानों में से एक है। लद्दाख में गर्मियों के मौसम में लोग कौन सी फसलें उगाते हैं? तो यहाँ पे 29 का आंसर ये होगा, जो आलू, मटर, बीज और जो से सलजम हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि लद्दाख में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली लेह कब खुलता है? तो 30 का आंसर भी होगा, केवल जुलाई से अगस्त, बर्फ़ हटने के बाद ही खुलता है ये, उससे पहले ये बंद रहता है। रेगिस्तानी इलाकों में लोग ढीले ढीले या भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो आपका 31 का आंसर होगा बी, धूल भरी आंधियों और तेज धूप से बचने के लिए रेगिस्तान में इस तरह लोग पहनते हैं। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, यानी शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है कैमल को? क्यों कहा जाता है? सिंपल आंसर है, क्योंकि वह रेत पर आसानी से चल सकता है और लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आपका देखिए अगला प्रश्न है कि थार का रेगिस्तान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में है। भारत में थार मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा किस राज्य में आता है? तो ये राजस्थान में आता है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और ये फैला पूछा जाएगा कि किस किस राज्य में फैला हुआ भारत में, तो पंजाब, हरियाणा आपका हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान, आप याद रखिएगा। लेकिन मेनली जो है ये अरावली हिल्स के पश्चिम में लोकेटेड है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले विशिष्ट जीव कौन से हैं? सहारा रेगिस्तान में कौन से जीव पाए जाते हैं? 35 का आंसर आपका ये होगा, ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और बिच्छू, ये सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं।
फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि कैक्टस जैसे पौधे रेगिस्तान में क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है और पानी का वाष्पीकरण कम होता है, उसके बॉडी से ट्रांसपरेशन बहुत ही कम होता है। लद्दाख को जोड़ने वाला प्रसिद्ध जोजिला दर्रा, तो जोजिला टनल या जोजिला पासेस कहाँ स्थित है? 37 का आंसर ये होगा श्रीनगर से लेह के बीच जोड़ता है और लद्दाख को जोड़ने वाला प्रसिद्ध जोजिला है, तो श्रीनगर और लेह के बीच। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि सहारा क्षेत्र में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? तो ये आपका 38 का आंसर भी होगा हरमट्टन या सिमूम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा हरमट्टन या सिमूम, ये आपका सहारा क्षेत्र में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवा है। विश्व का सबसे शुष्क गर्म रेगिस्तान कौन सा माना जाता है? तो 39 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। अटाकामा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे शुष्क गर्म रेगिस्तान माना जाता है। गोबी रेगिस्तान, गोबी डिजर्ट कहाँ स्थित है? 40 का आंसर आपका ये होगा मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे, मंगोलिया में आता है, मंगोलिया चीन के सीमा पर। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी इलाकों में भूमिगत जल प्राप्त करने का पारंपरिक साधन क्या है? तो 41 का आंसर वहीं आपका हो जाएगा ए, नलकूप और बावड़ी और कुएं। लद्दाख में महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाला सिर का आभूषण क्या कहलाता है? 42 का आंसर आपका बी होगा, पेरार कहलाता है या पेराक। लद्दाख में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले लोकप्रिय प्रार्थना चक्र को क्या कहते हैं? तो ये प्रेयर व्हील या प्रार्थना पहिया कहते हैं। आपका 43 का बी होगा। सहारा मरुस्थल में किस देश में फास्फोरस के बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो ये मोरक्को में पाए जाते हैं, जो सहारा यहाँ फैला हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न आ गया कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है वनों की कटाई और अत्यधिक चराई। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि लद्दाख के रास्ते किस ऐतिहासिक मार्ग से व्यापार होता था? लद्दाख के रास्ते किस ऐतिहासिक मार्ग से व्यापार या ट्रेड या बिजनेस होता था? तो 46 का आंसर ये होगा सिल्क रूट या रेशम मार्ग। लद्दाख का प्रसिद्ध पशु याक, याक किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका जंगली बैल या ओक से संबंधित है। फिर आपका अगला है कि रेगिस्तान में रातें अत्यधिक ठंडी क्यों हो जाती है? 48 का आंसर होगा बादलों के ना होने के कारण रेत जल्दी उष्मा विकर्षित यानी ठंडा कर लेती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लद्दाख में पाए जाने वाले हिंसातु तेंदुआ यानी हिम तेंदुआ जिसे कहेंगे स्नो लेपर्ड का मुख्य शिकार कौन सा जीव है? 49 का आंसर होगा जंगली भेड़ और बकरियां। तो जंगली भेड़ और बकरियां याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान कभी एक हरा भरा मैदान था, इसका प्रमाण कहाँ की गुफाओं के चित्रों में मिलता था? तो 50 का आंसर ये होगा सहारा की गुफाओं और चट्टानी चित्रों से। तो ये एक समय ये हरा भरा मैदान था, लेकिन आज ये रेगिस्तान है। लद्दाख में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल या आइस हॉकी कहाँ लोकप्रिय है? तो आपका हो जाएगा लेह और आसपास में जमे हुए तालाबों पर जो से ये होता है। आपका अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान के पार व्यापार करने के लिए प्राचीन काल में किस पशु का उपयोग किया जाता था? 52 का आंसर आपका भी होगा ऊँट का उपयोग किया जाता था। फिर आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 और ये है कि अंटार्कटिका को किस प्रकार का रेगिस्तान माना जाता है? अंटार्कटिका को किस प्रकार का रेगिस्तान? 53 का आंसर ये होगा ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में नदियों गर्मियों में कैसी बहती है? लद्दाख में नदियाँ गर्मियों में कैसी बहती है? तो ये हिमनदों यानी ग्लेशियर के पिघलने से बहती है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न आ गया कि सहारा मरुस्थल में मिस्र के अतिरिक्त कौन सा देश कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 55 का आंसर आपका ये होगा सूडान। रेगिस्तान में पाई जाने वाली छिपकलियाँ और सांप दिन की गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? तो आपका 56 का आंसर यहाँ पे ये होगा बिलो यानी कि बोरोज में छिप जाते हैं। फिर चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि लद्दाख में पर्यटन उद्योग वहाँ के लोगों के लिए क्या बन गया है? तो
तो 57 का आंसर होगा आय का एक प्रमुख स्रोत यानी आजीविका लाइवलीहुड का साधन। सहारा रेगिस्तान में मिलने वाले नाट्रोन, तो नाट्रोन का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये नमक या सोडा यौगिक के रूप में किया जाता है। अब आपका लास्ट 2 प्रश्न है कि लद्दाख का प्रसिद्ध गंपा यानी मोनेस्ट्री हेमिस गोम्पा किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हेमिस चेचू यानी मुखोटा नृत्य उत्सव के लिए फेमस है। रेगिस्तानी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सबसे आवश्यक कदम क्या है? तो 60 का आंसर आपको कमेंट करके बताना। ये आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब जरूर कमेंट कीजिए। हमारा आज 60 प्रश्न इस टॉपिक से कवर होता है। फिर धीरे हम लोग अगला टॉपिक लाएंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।